लेट्स सी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के हवाले से हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब विच टेक्स ऑब्जेक्ट, जिनके साथ ऑब्जेक्ट आए वो से कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जिनके साथ विच डजंट टेक ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आए उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं सिंपली। ठीक है, दोज वर्ब विच टेक क्या, जिनके साथ ऑब्जेक्ट आ जाए वो ट्रांजिटिव, और विच डजंट टेक ऑब्जेक्ट दैट्स कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, लेकिन यूजुअली ज़्यादातर वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे वर्ब एक मीनिंग में इंट्रांजिटिव होगा, दूसरे मीनिंग में ट्रांजिटिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल, चलो मैं एक ट्रांजिटिव का एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ही रन्स स्कूल, एक हो गया। ही रन्स क्विकली। ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंस, एक ये हो गए दो सेंटेंसेस, और दोनों में मैंने एक ही वर्ब यूज़ किया। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव और यहाँ पे इंट्रांजिटिव, यहाँ पे ट्रांजिटिव क्यों है? ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, एडवर्बियल है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आए तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं एडवर्बियल आ गए तो ये क्या हो गए, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गए। और यहाँ पे रन का मीनिंग मैनेज करना है, चलाना, बिजनेस करना, कारोबार करना। ठीक है, एक मीनिंग में वो ट्रांजिटिव है, एक मीनिंग में इंट्रांजिटिव है। रन भागना, दौड़ना। ठीक है, यहाँ पे रन्स का मतलब चलाना, मैनेज करना। सो एक वर्ब एक मीनिंग में आपके ट्रांजिटिव हो सकते हैं, दूसरे में पॉसिबल है कि वो इंट्रांजिटिव हो। अगर वो ऑब्जेक्ट ले रहे तो ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकता है। और प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, जब भी प्रीपोजिशन प्लस नोन आ जाए तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ऑन दी वाव। अब ये क्या है, नाउन है, और ये क्या है, प्रीपोजिशन। और इन दोनों को कंबाइन ले क्या कहेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब ये क्या है, टू प्रीपोजिशन है, स्कूल क्या है, नॉन है, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन फ्रेज कहलाता है। ठीक है, नॉन फ्रेज कहलाता है। या और ये गो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे। और इसी तरह कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट आफ्टर। ठीक है, जिनके साथ ऑब्जेक्ट आना मस्ट है। यूजुअली कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर कंटेक्स्ट में क्लियर है तो हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के भी बात करूँ मैं, अगर वो कंटेक्स्ट में क्लियर है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ते, ऑब्जेक्ट को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं, खुसूसन दो वर्ब, डिस्कस, डिस्कस। ठीक है, डिस्कस और एंड डिनाई। ये दो वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, मतलब एट एनी कॉस्ट इन दो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द कमेटी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, डिस्कस्ड
द प्रॉब्लम। ऑब्जेक्ट ज़रूर आ जाएगा डिस्कस के साथ। और इसी तरह डिनाई के साथ, ही डिनाइड द एक्यूजेशन, द एक्यूजेशन, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये दो वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट, ज़रूर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप विदाउट ऑब्जेक्ट इनके यूज़ करेंगे सो इट मे बी कंसिडर एज रॉन्ग। सो ये थे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के हवाले से, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।